किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल जाखड़, सहायक वैज्ञानिक कपास अनुभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। आजकल जो नरमा फसल में जो कीड़ों की समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब जो मौसम हाल फिलहाल चल रहा है, ऐसे मौसम में हरे तेले का प्रकोप नरमा की फसल में बढ़ जाता है, खासकर वो फसल जो 15 मई के बाद जिसकी बिजाई की। तो अगर आपकी फसल में हरे तेले का प्रकोप बढ़ रहा है, इसमें क्या होता है, जो नीचे वाली पत्तियां हैं वो किनारे से पीली होनी शुरू हो जाएंगी और नीचे की तरफ मुड़ती चली जाती है। आगे चलकर यही पत्तियां जैसे जंग लग जाता है किनारों से, ऐसे लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। हरे तेले के नियंत्रण के लिए अगर इसकी संख्या काफी है और इसका प्रकोप काफी है तो उस स्थिति में आप फ्लोनिकामिड, जो उलाला के नाम से आता है, कि 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप एक स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा आपने विभिन्न समाचार के माध्यम से सुना होगा, न्यूज़पेपर के में पढ़ा होगा कि आजकल गुलाबी सुंडी का प्रकोप और हमारी नरमा की फसल में देखा गया है। इस वर्ष जो है गुलाबी सुंडी का प्रकोप जून के महीने में ही हमारी नरमा की फसल में पाया गया है। और इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप अपनी फसल में सबसे पहले नरमा की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप है या नहीं है, इसके बारे में पता लगाएं। इसके लिए अपनी फसल से कम 100 फूलों को आपको चेक करना है। 100 फूलों में से अगर 5 से 10 फूलों में गुलाबी सुंडी के लार्वा मिलते हैं या ग्रसित फूल मिलता है, इसके गुलाबी सुंडी के कारण जो है फिरकी नुमा फूल बनते हैं जो अच्छी तरीके से खिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे फूलों को आप खोल के चेक कर सकते हैं क्या उसके अंदर गुलाबी सुंडी का लार्वा उपस्थित है या नहीं। इसके अलावा जैसे ही आपकी फसल में टिंडे बनने शुरू हो जाते हैं, जो फसल अप्रैल के महीने में जिसकी बिजाई की गई है उसमें टिंडे अच्छे से बनने शुरू हो गए, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी फसल से 15 से 20 टिंडे तोड़ के उनको फाड़ के चेक करना है कि कहीं गुलाबी सुंडी का अटैक तो नहीं। और ये जो फूल और टिंडे आपने अपने खेत के किनारों से चेक करने हैं, क्योंकि इसका जो प्रकोप है गुलाबी सुंडी का फसल के किनारों से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे खेत में अंदर की तरफ जाता है। अगर गुलाबी सुंडी का प्रकोप आपको 5 से 10%, चाहे फूल हो या फिर टिंडे हो, उसमें मिलता है तो आपको कीटनाशक के स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। कीटनाशक के तौर पे आप पहला स्प्रे प्रोफेनोफोस, जो क्यूराक्रान के नाम से आता है, सेल्फ्रान है और बहुत सारे ट्रेड नेम से आता है, उसका पहला स्प्रे कर सकते हैं। इसका 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद अगर दूसरे स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है तो आप क्विनालफोस, जो 20 AF में भी आता है और 25 EC में भी आता है, इसकी 800 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में बरसात कम हुई है या सूखा है, वहां पे हो सकता है कि थ्रिप्स और सफेद मक्खी की समस्या पाई जाए। अगर आपने गुलाबी सुंडी के लिए स्प्रे किया है तो वो थ्रिप्स के नियंत्रण में भी सहायक होता है। और अगर सफेद मक्खी का प्रकोप है, सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादातर उन क्षेत्रों में मिलेगा जहां पे बरसात अच्छे से बरसात नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे विश्वविद्यालय की सिफारिश पायरिप्रॉक्सीफेन, जो डाइटा के नाम से आता है, इसकी 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं।